ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। नमस्कार, जोहार झारखंड। स्वर्गीय सुधीर महतो की कर्मभूमि रही है ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र। फिलहाल उनकी पत्नी सविता महतो यहाँ से विधायक है, जिन्होंने पिछले चुनाव में हराया था आजसू के हरेलाल महतो को। तो क्या इस बार भी समीकरण सविता महतो के पक्ष में है या फिर आजसू के हरेलाल महतो यहां से जीत दर्ज कर सकते हैं? वही बात करें टाइगर जयराम महतो की, तो उन्होंने भी इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी अच्छी छाप छोड़ी है लोकसभा चुनाव के समय। तो यहां से 3 बार विधायक रहे अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह। वो निर्दलीय मैदान में है। उम्मीद थी कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और वो यहां से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, लेकिन गठबंधन के तहत ये सीट आजसू को गई है और आजसू ने यहां से उतारा है हरेलाल महतो को। यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 बार जीत दर्ज की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार जीत दर्ज की, तो कांग्रेस ने भी 1 बार जीत दर्ज की, बाबूलाल मरांडी की पार्टी ने भी 1 बार जीत दर्ज की। हालांकि कोई भी विधायक यहां से लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सका। ये यहां का एक अनोखा रिकॉर्ड है। अगर बात करें तो सबसे अधिक बार यहां से मलखान सिंह ने प्रतिनिधित्व किया। वो यहां से 3 बार विधायक बने। यह विधानसभा क्षेत्र रांची लोकसभा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। तो सबसे पहले यहाँ के समीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी आबादी जिन मतदाता की है, उनमें है महतो समाज से आने वाले मतदाता, जिनकी संख्या लगभग 90,000 के आसपास है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की, तो उनकी संख्या भी आप देखेंगे 75,000 के आसपास है। उसके बाद मुस्लिम मतदाता की बात करें तो 35,000 मुस्लिम मतदाता है। वही बात करें सवर्ण की, तो उनकी संख्या भी 30,000 के आसपास है। और अन्य ओबीसी की जातियां भी यहाँ करीब करीब 40,000 के आसपास है। अगर पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो 2019 के चुनाव परिणाम में सविता महतो को वोट मिला था 57,574। हरेलाल महतो 2 नंबर पे रहे थे, उनको वोट मिला था 38,836। साधुचरण महतो तीसरे नंबर पे थे, 38,485। अरविंद कुमार सिंह निर्दलीय लड़ रहे थे, उनको वोट मिला था 32,206। इस बार क्या ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई नया खेल होने वाला है? क्योंकि इस बार टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, जिनको लोकसभा में करीब करीब 34 से 35,000 वोट मिला था। यहां से उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है, जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। अब समझ सकते हैं कि यहाँ के समीकरण को, तो महतो समाज के वोटर्स यहाँ सबसे ज्यादा है, लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर महतो वोटरों में बिखराव है, उस सभी पार्टियों में बिखरा हुआ है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो इस पर दावा सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, तो उनका जो पक्ष है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। मुस्लिम समाज के मतदाता महागठबंधन के पक्ष में मतदान करते आए हैं। वहीं बात करें अन्य ओबीसी मतदाता, तो इस बार उनका झुकाव भी महागठबंधन की तरफ ज्यादा है। तो ऐसे हालात में क्या अरविंद सिंह यहां से फिर से निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं, जैसा कि उन्होंने करके दिखाया था? लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट आजसू के पक्ष में है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स आजसू के पक्ष में मतदान करेंगे या फिर अरविंद सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे? वहीं बात करें आजसू के हरेलाल महतो, तो उनकी जो पैठ है ग्रामीण इलाकों में अच्छी मानी जाती है। तो क्या ग्रामीण इलाकों से आने वाले मतदाता उनके पक्ष में एक मुश्त मतदान कर पाएंगे? वहीं बात करें टाइगर जयराम महतो की पार्टी का, तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी का माना जाता है कि महतो समाज के मतदाता में अच्छी पकड़ है। तो क्या इस बार महतो समाज के मतदाता जयराम महतो के पक्ष में मतदान करेंगे? तो फिर सविता महतो के पक्ष में कौन मतदान करेगा? चूंकि जयराम महतो ने अनुसूचित जनजाति से आने वाले प्रेम मार्डी को यहां से उम्मीदवार बनाया है, तो क्या उनके पक्ष में अनुसूचित जनजाति के मतदाता एक मुश्त वोट करेंगे या फिर वो फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जाएंगे? ये कई सवालों के बीच में एक बात तो कंफर्म है कि अभी फिलहाल जो पल रहा है वो सविता महतो का भारी दिखाई दे रहा है। वजह साफ है, महागठबंधन के कोर वोटर्स, वही मुस्लिम समाज से आने वाले मतदाता भी महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। तो एक तय माना जा रहा है कि यहाँ से सविता महतो फिर से चुनाव जीत सकती है। लेकिन अगर दूसरे उम्मीदवार की बात करें हरेलाल महतो की, और महतो समाज के मतदाता इनके पक्ष में अगर ज्यादा जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स इनके पक्ष में एक मुश्त मतदान करते हैं, तो ये भी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, जिसकी संभावना थोड़ी कम है। क्योंकि निर्दलीय अरविंद सिंह चुनाव मैदान में उतरकर भारतीय जनता पार्टी और आजसू के समीकरण को गड़बड़ा दिए हैं।
तो ऐसे हालात में क्या टाइगर जयराम महतो लड़ाई में बनेंगे या फिर जीत दर्ज कर सकेंगे? उनके पक्ष में जो सबसे मजबूत पक्ष है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले मतदाता अगर एकमुश्त होकर उनके उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं, इसके साथ ही साथ जो महतो समाज के मतदाता हैं उनकी अधिकांश मतदाता अगर टाइगर जयराम महतो के पक्ष में मतदान करे तो ऐसे हालात में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक नया इतिहास लिखा जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जीत किसकी होगी। ये तो आने वाले 23 नवंबर को ही पता चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।